नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें नदी में शवों को तलाश कर रही हैं। झूलतो पुल हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। मौत का आंकड़ा 134 तक पहुंच चुका है। इनमें 45 लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। मतलब बच्चों की ज्यादा मौत हुई है और वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, 45 ऐसे शव मिले हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये बच्चे हैं। नदी में शवों की तलाश में अभी भी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि अभी और भी शव मिल सकते हैं। इसीलिए अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त घोषित नहीं किया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल 6:30 बजे हादसा हुआ और तब से लेकर अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के मोरबी में जो हुआ वो हादसा कम, हत्या अधिक है। पूरी तरह से लापरवाही है। 100 लोगों की क्षमता वाले झूलतो पुल पर जाने के लिए इतने टिकट काट दिए गए, लगभग 500 कि लोहे के तार भी ये बोझ सह नहीं पाए। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस सस्पेंशन ब्रिज पर मैं जहां पर हूं, यहां से सस्पेंशन ब्रिज शुरू होता है। यहां से लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिस पर सस्पेंडेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां से लोग गुजरते हैं। रास्ते भर कई जगहों पर ये डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप निगरानी में हैं। साथ ही बोर्ड बनाए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि भीड़ ना करें। ये संकेत लिखे गए हैं। मैं आपको उस हिस्से पर आज तक पे हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है ये 4 से 5 इंच की है। तो आप समझिए अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। इसके बाद 2 कदम और पत्थर है, लेकिन अगर मैंने तीसरा कदम बढ़ाया तो आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से वो पुल टूट गया था। ठीक मेरे पीछे लटका हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से पुल टूट गया था। लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से आ रहे थे। यहाँ से भीड़ ज्यादा थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया, क्योंकि जिस तरफ हम हैं उसी तरफ रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा है, भीड़ यहीं है और इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है तो लोग यहाँ से टिकट लेकर चढ़ के आ रहे थे। जब ये पुल टूटा वहाँ कितने लोग थे, क्या हालात थे, उसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊं, वो बेहद मार्मिक लगती है। कि यहाँ मुझे दिखता क्या है, ये पानी की बोतलें। जो लोग आए थे ब्रिज पर देखने के लिए, हाथ में पानी की बोतल थी। ये किसी एक बच्चे का जूता है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। उसमें भी छोटे छोटे बच्चे। ये किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पर रह गया। जब भगदड़ की स्थिति हुई होगी, न जाने कितने भाग पाए, न जाने कितने बच पाए, निकलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही बच्चे का यहाँ जूता रह गया है। ये वो मेटल प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि उसके ऊपर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगे थे, जब तार लगाए गए ताकि लोग इस पर चल सके। इसी पर लोग चलते होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटा सा नट बोल्ट है। इस आकार का नट बोल्ट ये पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भार कितना पड़ा होगा कि इस तरह के जाइंट साइज के नट बोल्ट भी ढीले पड़ गए। आप समझिए कि लगभग टूट भी सकता था। पूरी तरह से ये टेढ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस तरह के तार इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जहां रोपवे शुरू होता है सस्पेंशन ब्रिज, हर एक हिस्से को उससे जोड़ा जाता है। इतने मोटे मोटे तार हाथी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये टूट गए। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये जिस हिस्से पर ये पिलर टिका हुआ है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। यहाँ एक नट था जो इसको सपोर्ट करता है, उस बोल्ट का जो हिस्सा है वो उखड़ चुका है। यहाँ से ये तार, ये देखिए, ये लोहा एक जैसा, ये देख रहे हैं आप यहाँ ऊपर, ये ऊपर एल आकार में है। ये पूरा एल शेप एक पट्टी है, लेकिन नीचे आप देखते हैं लोहा बीच से फट चुका है। ये इसकी क्वालिटी कैसी होगी जब एसआईटी जांच करेगी, और कम से कम अगर वो तस्वीरें देख रहे हैं तो उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। ये लोहा बीच से क्रैक हो चुका है। ये लगभग 3 फीट से भी पतला इलाका है जहां से इतने लोग जा रहे थे। क्या अंदाजा नहीं लगा, क्या वो ये नहीं समझ पाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं? और क्या क्या नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। टिकट, ये है रेवा की वो टिकट। सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये 28 तारीख का टिकट मैं देख पा रहा हूँ, 28 अक्टूबर इस पर यहाँ लिखा हुआ है।
28 अक्टूबर की ये तारीख है कि इस पर जो है, और इसका कीमत जो है वो 17 रुपये है। ये 17 रुपये का टिकट, लेकिन लोगों ने बताया कि लोगों ने 50 रुपए तक भी भरे थे और दिए थे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव की चीख पुकार तो थम चुकी है। अब मौत का सन्नाटा गहराने लगा है। अब तक 34 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अस्पताल में लोग अपनों की तलाश अभी भी कर रहे हैं। मोरबी के कई घरों मोहल्लों में मातम पसरा पड़ा है, लेकिन पूरा मोरबी आज शोक में डूबा हुआ है। मोरबी की इस गली में सोमवार की सुबह मौत का अंधेरा लेकर आई। रविवार शाम को घर का चिराग दोस्तों के साथ पुल पर घूमने गया था। तब क्या पता था कि अगले दिन वो इस हाल में घर लौटेगा। 19 साल का बेटा आंचल से छिन गया। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो माँ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके लिए तो ये हादसा सहन करना काफी मुश्किल साबित हो रहा होगा। ये बताइए कि आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मोरबी की इस गली में 4-5 घरों में ऐसा ही मातम है। सबकी आंखें नम है। कौन किसका गम साझा करे और किसको कंधा दे। दो लोग जी, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि 6 महीने बंद रहने के बाद 5 दिन पहले ही पुल खुला था। रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए बच्चे घूमने चले गए। हादसे की खबर आते ही गली के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे में बचे इमरान अजमेरी अस्पताल में हैं। इमरान का कहना है कि उनकी आंखों के सामने ही उनका दोस्त डूब गया और वो कुछ नहीं कर सके। छोटे छोटे बच्चे ऐसे तल रहे थे पानी में, मैं भी नहीं बचा सका उसको। बहुत दिन सारे लोग चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, मदद के लिए पुकार। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। 1 घंटे के बाद आए सब लोग। बहुत चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की लोग थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। मोरबी के कई मोहल्लों में मौत का मंजर पसरा हुआ है। इस हादसे में रुपेश भाई के घर से एक साथ 4 लोगों की अर्थी उठी तो सबकी आंखें नम हो गई। हादसे में घर के तीनों बच्चों 8 साल के तुषार, 5 साल के श्याम और 2 साल की माया की मौत हो गई। रुपेश भाई खुद तो किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन उनकी पूरी दुनिया डूब चुकी थी। गोपी घांगर, मनियार, मोरबी, आज तक। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। इस वीडियो में ये गवाही है कि शाम के 6:30 बजे जब पुल टूटा तो किसी को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। शाम 6:31 और 50 सेकंड गुजराती में मोरबी के इस पुल को लोग झूलतो पुल यानी झूलने वाला पुल कहते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इसी पुल के छोर पर लगे कैमरे में कैद हुआ है।
हादसे से चंद सेकंड पहले का ये वीडियो दिखा रहा है कि हादसे से पहले तबाही की जरा भी आहट महसूस नहीं हुई। रविवार का दिन होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ है। लोग एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। झूले पर मौजूद लोगों में एक शख्स दोनों हाथों से पुल के जाल को पकड़कर उसे हिलाता है। सीसीटीवी की घड़ी में शाम 6:31 और 57 सेकंड का वक्त हो चुका है। महज 3 सेकंड बाद झूलता पुल 100 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला है। पुल जोर जोर से झूलने लगता है और फिर जैसे ही 6:32 का वक्त हुआ, केबल पुल अचानक टूटा और उस पर खड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म खिसका और रस्सियां हवा में ही झूलने लगी। नीचे मच्छू नदी का पानी उनमें से कई को ऐसा निगला कि दम घुट गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 400 से 500 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी। पुल पर मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि 400 लोग हादसे के बाद नदी में गिर गए। उनमें से कुछ पुल के टूटे हिस्से और जाल की मदद से जान बचाते दिखे, लेकिन जो नदी में गिरे उनमें से कई पुल के टूटे हिस्से की वजह से कीचड़ भरे पानी के अंदर समा गए। पुल के गिरते ही चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू टीमें काम में जुट गई, लेकिन प्रशासन का रवैया इस मामले से पल्ला झाड़ने वाला रहा है। उसका कहना है कि झूलता पुल 6 महीने से बंद था और 5 दिन पहले एनओसी के बिना ही उसे खोल दिया। ऐसे हैं जिनका जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि ये एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे? उसे खुलने क्यों दिया? सवाल और भी है जिनसे प्रशासन के लिए पल्ला झाड़ना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जहां भीड़ इकट्ठा हुई वहां पुलिस क्यों नहीं थी? कानून व्यवस्था का बुनियादी उसूल है कि जहां भीड़ होती है वहां पुलिस मौजूद रहती है। गांव के मेले में भी पुलिस रहती है, तो फिर इस झूले पर क्यों नहीं थी? और कैसे क्षमता से 4 से 5 गुना ज्यादा लोग इस पर सवार हो गए? वहीं अगर प्रशासन ने दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी थी तो पिछले 5 दिन में उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, जब लोग इस पुल पर जुटते रहे? कुछ 2019 की पुरानी फोटो हमने सोशल मीडिया पर देखी। लोग शिकायत कर रहे थे कि ये दरअसल शीट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कहीं से क्रैक है, कहीं टूटा फूटा है, उन सब की मरम्मत यानी पूरी तरह से। वहां हमने कुछ मेटल शीट इस तरह की देखी जो बहुत नई थी, उससे ये अंदाजा था कि कम से कम इनको रिपेयर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ऑडिट किसको देखते हैं? ये टूटा, हो सकता पुल को बंद किया जाए क्योंकि ये विजिबल है, वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तार के साथ एक मोटी तार ऊपर से गुजर रही है, उसके साथ छोटी तारों के साथ, पतली तारों के साथ ब्रिज को जोड़ा जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। क्या उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था? हुआ था तो आखिरी बार कब हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नकार दिया गया? और बिना सेफ्टी ऑडिट, बिना एनओसी, ये सबसे बोगस दलील है कि हम एनओसी नहीं था, उन्होंने खुद से चला लिया। इन सारी बातों का नतीजा यही निकाला जा रहा है कि जांच के नाम पर लीपापोती होगी। छोटी मछलियों को शिकार बना दिया जाएगा और बड़ी मछलियां साफ तौर पर बच जाएंगी। वैसे भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी शख्स का नाम नहीं है। रख रखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? खास तौर पर जब इतने लोगों की जान चली गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। मोरबी हादसे में बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। मोरबी नगर पालिका ने जिस कंपनी को ठेका दिया था उसमें साफ साफ उल्लेख था कि कंपनी 8 से 12 महीने तक पहले पुल का मेंटेनेंस करेगी, उसके बाद पुल को खोला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही पुल को खोल दिया गया और वो भी बिना एनओसी लिए नगर निगम को बताए।
जिस हादसे ने 130 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जिस हादसे ने मोरबी की शान को मच्छू नदी की कीचड़ भरे पानी में मिला दिया। जिस हादसे ने ऐतिहासिक विरासत को इतिहास बना दिया। उस हादसे के पीछे सामने आई भयंकर लापरवाही। कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉपी है मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओरवी कंपनी के बीच हुए करार की। इसी साल मार्च 2022 में अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। इस कॉपी को देखने के बाद साफ साफ ये तथ्य सामने आ रहा है कि कंपनी ने जनता के लिए पुल खोलने में भारी लापरवाही बरती। करार में साफ लिखा गया है कि कंपनी पुल खोलने से पहले कम से कम 8 से 12 महीने तक पुल की मरम्मत करेगी, लेकिन कंपनी ने वक्त से पहले पुल को खोल दिया। यही नहीं, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मोरबी नगर पालिका से एनओसी लिए बगैर पुल को खोल दिया गया। ये जो पुल था, इस पुल को क्या फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था आप लोगों ने? हमने आउटसोर्स करके दिया था और अभी जो है ये कंपनी जो है उसको ऑपरेट कर रही है। जी। कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है? ये अजंता कंपनी जो है, अजंता और ब्रांड। अच्छा, वो ऑपरेट कर रही है। तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था? नहीं दिया है, और उन्होंने रिनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया इंटीमेट किए बगैर ही ये छुट्टियों में उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे, तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया है। ओरेवा कंपनी को इससे पहले भी 2008 से 2018 के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 2018 में करार खत्म होने के बाद किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मार्च 2022 में एक बार फिर उसी ओरेवा कंपनी को करार दिया गया। इस बार 10 साल की जगह 15 साल का, यानी 2037 तक ओरेवा कंपनी को हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा संभालना था। हमेशा से वो पुल जो है उसके ऊपर हिस्टोरिकली एक बैच में 20 से 25 आदमी ही जाते थे। कल जो हुआ है उसमें वो उनकी लापरवाही की या जो भी था, एक साथ बहुत सारा आदमी जो है उनको पेश किया गया था। करीबन 400 या 500 लोग वो एक समय पे वहाँ पे पहुँच गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कंपनी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। आज तक कंपनी के अहमदाबाद स्थित दफ्तर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से, यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे के और देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है, और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज हैं उनके नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। तो ओरेवा ग्रुप के इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो ब्रिज का मेंटेनेंस उन्होंने किया है तथाकथित तौर पर, उस ब्रिज के मेंटेनेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस करार पर सहमति जनवरी 2020 में ही बन गई थी। मोरबी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई उस बैठक में अजंता कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा मोरबी नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। मोरबी नगर पालिका ने अजंता से जो करार पुल की बेहतरी के लिए किया वो मौत का ठेका साबित होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मैन मेड डिजास्टर है। ये क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों हमारा महाराजा सहवागजी ठाकुर उसने झूलता पुल बनाया था, 150 साल कुछ नहीं हुआ, आज 3 दिन में कुछ तो प्रश्न होगा ना। ये मैनेजमेंट है, क्या कहूँ। सबूत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि भयंकर लापरवाही का मामला है, और इस लापरवाही की भेंट 130 से ज्यादा जिंदगी चढ़ गई। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मोरबी, गुजरात और पूरा देश आज इस हादसे के बाद शोकाकुल है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।